हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन का परिभाषा क्या होता है। जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाता है और इस विचलन की घटना को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। इस किरण को सीधी आनी चाहिए, परंतु यह सीधी न हो करके इस अभिलंब की ओर झुकती है या फिर अभिलंब से दूर हटती है। आइए हम देखते हैं कि कब अभिलंब के पास आती है और कब अभिलंब से दूर हटती है। किरणें विरल माध्यम से, ये आपका पहला विरल माध्यम है, दूसरा सघन माध्यम है। तो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। आपकी जो यह किरण आती है, इस किरण का नाम होता है आपतित किरण। इसके द्वारा, आपतित किरण के द्वारा बनाए गए अभिलंब के साथ जो कोण है, इसका नाम होता है आपतन कोण। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। यह जो किरण आती है, इस किरण का नाम होता है अपवर्तित किरण। इस अपवर्तित किरण और अभिलंब के साथ जो कोण बनता है उसका नाम होता है अपवर्तन कोण। इसे हम स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। या आप ऐसे कह सकते हैं कि कम घनत्व, इस विरल माध्यम को आप कम घनत्व भी कह सकते हैं। और ये जो सघन माध्यम है, इसे आप अधिक घनत्व वाला भी बोल सकते हैं, अधिक घनत्व। आप ये भी कह सकते हैं कि कम घनत्व से जब अधिक घनत्व वाले माध्यम में प्रकाश की किरणें आती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। आइए दोस्तों, देखते हैं कि किस कंडीशन में अभिलंब से दूर जाती है। तो जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से, ये आपका जो पहला माध्यम ये जल हो गया है और दूसरा जो माध्यम वो हवा है। तो जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है या प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर हटती है। इसे जाना तो चाहिए था ऐसे, परंतु यह अभिलंब से दूर हटती है क्योंकि यह माध्यम चेंज होने के कारण होता है। यदि आप दौड़ रहे हैं और आपको कोई पीछे से पकड़ रहा है, मान लीजिए आपका जल क्षेत्र है और ये हवा है। यदि आप दौड़ रहे हैं, आपको कोई पीछे से पकड़ रहा है तो आपके गति में कमी होगी और जैसे वह व्यक्ति आपको छोड़ देता है वैसे आप तेज और दूर भाग जाते हैं। सेम उसी प्रकार इस जल क्षेत्र में जब प्रकाश की किरण थी तो इसमें अवरोधक का कार्य जल कर रहा था और जैसे हवा में पहुंची, एक खुली हुई और सीधे इसकी गति भी अधिक हुई और ये अभिलंब से दूर चली गई। इस पर एक क्वेश्चन आता है बार बार कि अपवर्तन की घटना में कौन सी राशि अपरिवर्तित होती है। आपको ऑप्शन में आ जाएगा प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश की चाल, प्रकाश की आवृत्ति। तो अपवर्तन की घटना में आपकी अपरिवर्तित रहने वाली राशि आवृत्ति होती है। आवृत्ति, आपकी चाल भी बदल जाती है। जैसे ही आपके जल क्षेत्र से सघन माध्यम से आपकी विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश की चाल भी बढ़ जाती है। या आपको विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो सघन माध्यम में जैसे ही पहुंचती है प्रकाश की चाल कम हो जाती है। तो इस पे वो निर्भर नहीं करता है। प्रकाश की चाल माध्यम बदलने पर उसकी चाल भी बदलती है, परंतु
आवृत्ति कांस्टेंट रहती है, तरंगदैर्घ्य भी बदलती है और तीव्रता भी बदल जाती है, परंतु यह आवृत्ति नहीं बदलती है। और यह क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि अपवर्तन की घटना में कौन सी ऐसी राशि है जो सदैव नियत रहती है। तो ये आपकी आवृत्ति सदैव नियत रहती है, अर्थात कांस्टेंट रहती है। तो प्रकाश के अपवर्तन पर कुछ एग्जाम्पल आते हैं एग्जाम में, जिन्हें हम देखेंगे। जैसे पहला, तारों का टिमटिमाना। एक्चुअली रात में हम देखते हैं तो तारे टिमटिम करते हुए नजर आते हैं। आइए देखते हैं कैसे होते हैं। हम इसे मान लेते हैं कि यह हमारा स्टार है। जब स्टार से प्रकाश की किरण हमारी आंखों तक आती हैं तो इसके रास्ते में अनेक जलवाष्प की परतें होती, वायुमंडल की परतें होती हैं, जिनके धूल कण अन्य से टकराने से, ये जो स्टार से प्रकाश चलते हैं, इनके धूल कण अन्य से टकराने से ये विचलित हो जाते हैं, जिससे स्टार से रोशनी हमारे आँख तक प्रकाश आने में कभी लाइट में, कभी बुझ जाता है तो कभी प्रकाशित हो जाता है, जिसे हम कहते हैं कि तारों का टिमटिमाना। यह घटना प्रकाश के अपवर्तन पर आधारित है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है। जल में छड़ी का मूड़ा दिखाई देना। जल में छड़ी का मुड़ा हुआ दिखाई देना, ये भी आपकी अपवर्तन की घटना है। जैसे हम जल में, मान लेते हैं हमारा जल क्षेत्र है, जैसे ही हम जल क्षेत्र में किसी भी छड़ी को डालते हैं तो यह देखते हैं कि इस छड़ी को इस तरह सीधी रहनी चाहिए, इस तरह सीधी होनी चाहिए, परंतु ये छड़ी सीधी ना होकर के यह हमको इस तरह टेढ़ी हुई दिखाई देती है। अर्थात हम यदि यहाँ से अभिलंब खींच देते हैं तो हमको ऐसा प्रतीत होता है कि यह अभिलंब की ओर झुकी हुई प्रतीत होती है, जो कि आपके प्रकाश के अपवर्तन के नियम पर आधारित है। तीसरा इसमें यह आता है, आपका पूछा जाता है कि जो मछली होती है, मछली यह जिस पोजीशन पे रहती है वहाँ पर न दिखाई देकर कहीं अन्य स्थिति में हमें दिखाई देती है। इसका भी कारण प्रकाश का अपवर्तन है। होता क्या है कि जब हम वायु क्षेत्र से देखते हैं जल में, जब हम वायु क्षेत्र से देखते हैं जल में, तो यह भी यदि यहाँ पे रहती है तो यह अभिलंब की ओर झुकी हुई प्रतीत होती है। ये मछली आपका, यदि हम सीधे देखते हैं तो वह अपने तल से ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है। इसी तरह का एक और उदाहरण आता है कि जब हम किसी सिक्के को किसी बाल्टी या बीकर में, किसी बाल्टी या बीकर में डाल देते हैं और इस बाल्टी में आपका पानी भरा होता है, तो देखते हैं कि यह सिक्का इसकी तली से ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। इसका भी मुख्य कारण प्रकाश का अपवर्तन है। आप इन एग्जाम्पलों को देख लीजिएगा कि प्रकाश के अपवर्तन के कौन एग्जाम्पल हैं। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा रिपीट करते हैं। और इनका एक और एग्जाम्पल है जो कि हम इसी से रिलेटेड आपको प्रकाश के प्रकीर्णन में बताए होंगे। यहाँ पे हम कहते हैं कि सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है। सूर्यास्त का मतलब है कि जब सूर्य डूब चुका होता है फिर भी अभी अपने पूर्व की स्थिति में दिखाई देता है। सूर्योदय का मतलब है कि जब सूर्य उगा रहता है उससे, जब अभी सूर्योदय नहीं हुआ होता है उससे कुछ मिनट पहले की बात है। जब सूर्यास्त हो चुका होता है अर्थात जब सूर्य डूब चुका होता है तब भी हमें सूर्य अपने पूर्व की स्थिति में दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता? क्या कि इस सूर्य से जो निकलने वाली किरणें होती हैं वो पृथ्वी तक आती हैं। जब सूर्य से निकलने वाली पृथ्वी तक आती हैं सूर्यास्त के समय,
तो बीच में जब इनके प्रकीर्णन होता हुआ, प्रकाश का प्रकीर्णन होता हुआ पहुंचता है, तब तक क्या होता है कि ये सूर्य डूब चुका होता है और जो रास्ते में प्रकाश का प्रकीर्णन हुआ रहता है वो धीरे धीरे करके पृथ्वी के पास आता है और सूर्य हमें भी अपने पूर्व की स्थिति में दिखाई देता है। इस वीडियो में हम लोग देखें प्रकाश का अपवर्तन और इसके कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल देखें। मैक्सिमम तरह से हम लोग यह चैप्टर समाप्त कर चुके हैं और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।